Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. So आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग कहाँ कहाँ ज़रूरतमंद नहीं है या कहाँ कहाँ दिक्कत करती है। अब हम प्लानिंग का मीन्स तो हमें पता ही है, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। जो हम पहले से ही सोच लेते हैं जो हमें फ्यूचर में करना हो, आगे करना हो। तो अब देखिए, अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अब देखिए, प्लानिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। अब एक बार जो प्लान बन गया, जो प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बना दिया या ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ ने बना दिया, तो वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो प्लानिंग लीड्स टू rigidity, means that cannot be changed. Though plans are prepared for future, but they draw framework for manager to follow a specific path with the aim to specific goal with predetermined time. The pre-decided plan decide the future course of action and thus lack flexibility to adapt the changed circumstances which may at the time be against organizational interest. अब हमने जो प्लान बनाया था 1 ईयर पहले, अब उसको चेंज करना तो हो जाएगा, लेकिन वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस करेगा। अगला देखिए, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब डायनेमिक हमें पता है कि जो भी हमेशा चेंजेस, अब हम बार बार अगर अपने प्लान को चेंज करेंगे, सपोज अब हम कोई प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, बार बार उसकी पैकेजिंग को चेंज करें, बार बार उसकी क्वालिटी को चेंज करें, तो कस्टमर भी डीसेलेक्ट कर देता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जब कस्टमर डीसेलेक्ट करेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉस सफ़र करेगी। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉस सफ़र करेगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। अब देखिए, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अगर हम प्लान अपना चेंज कर रहे हैं तो वो क्रिएटिव भी कम होगा। यूजुअली प्लान्स आर ड्राफ्टेड बाय ग्रुप of people at top level management and implement by middle and supervisory level. The manager are responsible for execution of plans. They are neither consulted while drafting the plans nor allowed to deviate from the framework. As a result, employees prefer to follow as directed and make no effort to find better alternative or newest method to perform same function. अब जो भी एम्प्लॉयज ने प्लान बनाया होता है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ये प्लान परफॉर्म करती है। अब 1 साल बाद उनकी तो माइंड पावर उतनी ही है, वो तो उसी प्लान पे चलेंगे। अब हम सपोज कोई कंपनी में न्यू एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसका डेवलप्ड माइंड होता है, वो मॉडर्नाइजेशन जमाने का बच्चा होता है या पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में प्लान देता है। तो इसीलिए क्रिएटिविटी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि जो डिसीजन लिए होते हैं वो पहले के होते हैं। अब देखिए, रनिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ये भी बात ठीक है कि अब प्लानिंग में कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। वो कैसे लगती है? अब हम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स रखते हैं, सीईओस रखते हैं, चेयरमैन्स रखते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाते हैं। वो प्लान क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इसीलिए उनको पेमेंट करने के लिए जो भी कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि अभी हमने कोई बिजनेस सेटअप करना है, हम कहेंगे भाई 1 घंटे में, हाँ जी प्लान करते हैं कि अब मेडिकल स्टोर 1 घंटे में ओपन हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। हमें प्लान मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए फर्स्ट हमें उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें उसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो ये क्या लेता है? टाइम लेता है। तो हर बिजनेस में यही होता है कि टाइम कंज्यूम। हर बिजनेस को करने से पहले हमें प्री प्लान करना पड़ता है और उसके लिए टाइम भी लगता है। अब देखिए, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब प्लानिंग हर किसी की सक्सेस पे गारंटी नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? The success of an organization depends upon how effectively the plans are formulated and how efficiently they are implemented.
अब हर किसी में ये थोड़ी होता है कि हर कोई प्लान हमेशा सक्सेस होगा, कुछ प्लान्स फेल भी होते हैं ड्यू टू our environment, due to our surrounding. So these all are limitation. So thank you friends, please like and subscribe my channel and press the bell icon.